नमस्कार मित्रों, RBIS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है। डूरंड लाइन याद रखिएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत चीन के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा बनाती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की रेखा, विभाजन रेखा कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच विभाजन रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच रेखा रेड क्लिफ रेखा। जर्मनी फ्रांस के बीच विभाजन रेखा मैगिनॉट रेखा। कौन सी रेखा? मैगिनॉट रेखा। रूस और फिनलैंड के बीच विभाजन रेखा मैनरहिम रेखा। रूस फिनलैंड के बीच मैनरहिम। 17वीं समांतर रेखा उत्तर दक्षिणी वियतनाम देश के बीच में है। वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका कनाडा के मध्य है। जलडमरू मध्य क्या है? दो सागरों को मिलाने वाली कड़ी जलडमरू मध्य है। किस जलडमरू मध्य से सुरंग निकली है? तो डोवर जलडमरू मध्य से सुरंग निकली है। डोवर जलडमरू मध्य से निकली गई सुरंग किन देशों को जोड़ती है? ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ती है। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस जलसंधि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। बेरिंग जलसंधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलसंधि अलग करती है। हार्मुज जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को हार्मुज जलसंधि अलग करती है। टॉरस जलसंधि किसको अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी को टॉरस जलसंधि अलग करती है। पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कौन सी जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि किन देशों को अलग करती है? ये यूरोप को अफ्रीका से। अब देश कौन से हैं? स्पेन और मोरक्को देश। ठीक है, यूरोप का देश है स्पेन, अफ्रीका का मोरक्को देश। ठीक है, याद रखिए जिब्राल्टर संधि दोनों का है। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इंग्लैंड फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल किसे पृथक करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जलसंधि अलग करती है? अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर को मलक्का जलसंधि अलग करती है। लाल सागर अरब सागर को कौन सी जलसंधि अलग करती है? बाब एल मंडव अलग करती है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे छोटा द्वीप नौरू द्वीप है। नौरू। विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप। पहला है ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गिनी द्वीप दूसरा है। सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? सबसे अधिक द्वीप प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, यहाँ द्वीप नहीं है, द्वीप समूह की बात की जा रही है, इंडोनेशिया है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच है। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? जावा द्वीप पर। अगला, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिकोकू। किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? इंडोनेशिया का हृदय स्थल जावा द्वीप को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न, भारत बांग्लादेश के बीच विवाद किस द्वीप का है? कच्चा तिबू द्वीप का है।
जंजीबार पेम्बा द्वीप किस देश के तट पर स्थित है? तंजानिया देश के तट पर स्थित है। मिंडानाओ द्वीप किससे संबंधित है? फिलीपींस देश से संबंधित है। सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया में है। लूनोज द्वीप किससे संबंधित है? फिलीपींस देश से संबंधित है। भारत बांग्लादेश के बीच दूसरा विवादित द्वीप न्यूमोर द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर है? क्योसू द्वीप पर है। जापान का नागासाकी नगर, यहीं पर परमाणु बम फटा था। नॉर्वे के निकट छोटे छोटे द्वीप को क्या कहा जाता है? स्केरीगार्ड कहा जाता है। माल्टा द्वीप किस सागर में है? भूमध्य सागर में है। ग्रीनलैंड किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत-रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस वन में कितनी वर्षा होती है? मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन साल, सागौन, बांस आदि किस वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय वन की क्या विशेषता है? वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण पाया जाता है। विषुवत रेखीय वन के मुख्य वृक्ष कौन से हैं? तो विषुवत रेखीय वन के वृक्ष हैं जैतून, कॉक, ओक। टैगा वन के वृक्षों का क्या विशेषता है? टैगा वनों के वृक्षों की विशेषता, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। टैगा वन की वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। पर्वतीय वन की क्या विशेषता? या चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय वन में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। टुंड्रा वन की क्या विशेषता है? यह बर्फ से ढका रहता है। घास भूमियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2 भाग में। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अयनवर्तीय वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कांगो की घाटी में अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं। कांगो। विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? विषुवतीय क्षेत्रों के वनों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। विषुवतीय क्षेत्रों के वनों को। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र पतझड़ वन है। सबसे विकसित क्षेत्र। टेगा वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? साइबेरिया में टेगा वन पाए जाते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। सिनकोना, रुक जाइए खोल देते हैं। सिनकोना देखिए, ठीक है लिखा। हरिकेन क्या है? एक चक्रवात है। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? जब 2 भिन्न ताप वाली वायु राशियां मिलती हैं तो चक्रवात की उत्पत्ति होती है। भिन्न ताप माने एक ठंडा एक गर्म ताप वाली वायु राशि मिलती है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध माने ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, ये बीच में विषुवत रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी, ये दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, मतलब इस दिशा में चलती है। ये देखिए चक्रवात ऐसे ऐसे। और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल, देखिए घड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना, ये तो इस दिशा में चलती है। किसकी? चक्रवात की दिशा है ये। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? अंडाकार होती है, ओवल। चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। चक्रवात की आंख किस चक्रवात की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर नापते हैं? टी स्केल पर चक्रवात की शक्ति को मापा जाता है। टाइफून क्या है? जापान चीन सागर में आने वाला चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली कहा जाता है। विली विली। भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है? चक्रवातों से संबंधित है। टार्नेडो ये चक्रवात का नाम है, उत्तरी अमेरिका का। प्रति चक्रवात की क्या विशेषता है? स्वच्छ आसमान होता है प्रति चक्रवात में। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती है? प्रति चक्रवात। केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होता है। प्रति चक्रवात की आकृति गोलाकार होती है। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? टार्नेडो सबसे विनाशकारी है। आइए, डोलड्रम क्या है? इंपॉर्टेंट। भूमध्य रेखा के आसपास के अल्प दाब के क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यही देखिए, ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, इसके आसपास का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे,
ये डोलड्रम कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? वामावर्त होती है। ट्विस्टर क्या है? स्थलीय अमेरिका का चक्रवात है। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ सबसे अधिक होता है? केंद्र में ज्यादा होता है। प्रति चक्रवात में केंद्र में होता है। टॉर्नेडो चक्रवात के क्षेत्र में सबसे अधिक आते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत जे बर्कनीज का है। हरिकेन चक्रवात की गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला है आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं? फॉन कहते हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा फॉन है। इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में होता है। सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म शुष्क हवा हर्मटन है। सहारा रेगिस्तान में चलती है। गिनी तट पर इसे क्या कहा जाता है? हर्मटन को गिनी तट पर डॉक्टर कहा जाता है, गिनी डॉक्टर। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा को सिराको बोलते हैं। भूमध्य सागर तक चलती है। अरब सागर में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को सिमून कहते हैं। अरब रेगिस्तान में। उत्तर अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी धूल भरी तेज आंधी ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को ब्रिकफील्डर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में आती है। न्यूजीलैंड के उच्च पर्वतों में उतरने वाली गर्म शुष्क हवा को नॉर्वेस्टर कहते हैं। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, ना से न्यूजीलैंड, ठीक है। इराक फारस की खाड़ी, याद रखिए, इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म हवा शामल है। इराक और फारस की खाड़ी में शामल गर्म हवा चलती है। साउथ कैलिफोर्निया के सेंटा आना घाटी में से चलने वाली गर्म शुष्क धूलभरी आंधी को कोयम्बैंग कहते हैं। जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा कोयम्बैंग है। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नलिकाकार विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं, ठीक है। यह किस दिशा में प्रवाहित होता है? जेट प्रवाह 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिम से ये पूर्व की ओर जेट प्रवाह चलते हैं। जेट प्रवाह की चाल कितनी होती है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है जेट प्रवाह की चाल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला देश में है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कोरोनो नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जेम्बेजी नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात किन देशों के मध्य है? अमेरिका कनाडा के मध्य स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात किस अन्य नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। येसोमाइट जलप्रपात कैलिफोर्निया देश में है, ठीक है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी नहर सुएज नहर है। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। सुएज नहर की लंबाई 169 किलोमीटर। सुएज नहर के पश्चिम किनारे पर कौन सा नगर है? इस्माइलिया नगर। सू नहर किन झीलों को जोड़ती है? सू नहर सू से सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। ईरी नहर किन झीलों को जोड़ती है? ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ। मोटा नहर किसके मध्य है? मोटा नहर स्कॉटहोम गुटेनबर्ग के बीच में है। कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है? कील नहर उत्तर सागर बाल्टिक सागर के बीच में है। उत्तरी सागर नहर किन के बीच में? उत्तरी सागर नहर उत्तरी सागर एम्स्टर्डम के बीच में है। एल्बर्ट नहर किसको जोड़ती है? एंटवर्प लीग और वेनेलक्स को जोड़ती है। पनामा नहर किसके मध्य स्थित है? कैरिबियन सागर प्रशांत महासागर के मध्य है। कैरिबियन सागर प्रशांत महासागर। सुएज नहर किन सागरों के मध्य है? लाल सागर भूमध्य सागर के मध्य है। केपी नहर किसके मध्य है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के मध्य है। वेलेंड नहर किसके बीच है? ईरी ओंटारियो के बीच वेलेंड नहर है। वोल्गा डॉन नहर रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में है, ठीक है।